नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी ऑफिसर्स लेवल के हैं, एक छोटा सा लिंक दे रहा हूं। हो सकता है आप इसमें इंटरेस्टेड हों। मेरी इंग्लिश वर्ड पावर के ऊपर लगभग 60 वीडियो हैं, 59 और 60 वीडियोस हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है V50। अगर आप YouTube पे जाएंगे और V50 इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स डालेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा जो बिल्कुल अलग है। कम से कम हिंदुस्तान को, अगर हम इंडिया की बात करें तो हिंदुस्तान के लिहाज से बिल्कुल अलग है। हम कैसी इंग्लिश बोलते हैं और हमें कैसी बोलना चाहिए, शब्दों के उच्चारण के ऊपर थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है। चलिए आज की बात करते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक इंटरसेक्शन है और ये इंटरसेक्शन रोड नंबर 201 जो द्वारका की है, पालम विलेज से लेकर और आप जब आगे जाएंगे द्वारका मोड़ तक, उत्तम नगर के पास जो द्वारका मोड़ है, यस, वहां तक कैसे हम सिग्नल फ्री कर सकते हैं पूरे स्ट्रेच को। क्योंकि अगर हम द्वारका की बात करें तो 201 और 224 का सबसे हैवी जंक्शन है ये, और थ्रू आउट द डे यहां पर लंबी लाइनें लगती हैं। और पर्टिकुलरली मैं आज खुद विजिट करके आया हूं। मैंने पहले भी विजिट किया है, ये मेरा पुराना बना हुआ है, आज का नहीं बनाया, ये मेरा पुराना बना हुआ है। और वहां पर इस इंटरसेक्शन के इस तरफ एक कांस्टेबल या एक जो पुलिस वाला है वो हमेशा लगा रहता है। उसके अलावा 2-3 और रहते हैं। वो हमेशा लाइटें स्विच ऑन और स्विच ऑफ डिपेंडिंग अपॉन दी वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम वन साइड। एक तरफ से जो वॉल्यूम है उसको देखते हुए वो उसको आने जाने के लिए सुविधा प्रदान करता है। अब अगर हम ये सोचें कि इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाएंगे तो फ्लाईओवर बनाकर आप सिर्फ इस स्ट्रेच को ही सिग्नल फ्री कर पाएंगे। नीचे के लिए आप फिर यहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगा देंगे, ट्रैफिक लाइट्स लगा देंगे जिसको राइट मोड़ना है और वो स्थिति बनी रहेगी। सिर्फ ट्रैफिक एक तरफ का हमारा सिग्नल फ्री होगा। मोर ओवर अगर हम यहां फ्लाईओवर बना भी दें तो मिनिमम 250 से 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ठीक, और 250-300 करोड़ रुपए खर्च करके भी हम इसको सिग्नल फ्री नहीं कर सकते। ये मेरा बैक टू बैक यू टर्न है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया है डिजाइन इसका, ताकि कोई भी व्हीकल अगर इधर से आता है और यहां से आता है तो जो यहां से ट्रैफिक आ रहा है नजफगढ़ की तरफ से, वो यहां पर क्रैश ना करे आपस में। मैं थोड़ा बता दूं इसका लेआउट क्या है। ये वाला हमारा दाबड़ी मोड़ की तरफ जा रहा है 201 नंबर पे और 224 पे, और ये हमारा द्वारका कोर्ट्स की तरफ, ये पालम विलेज और दिल्ली कैंट, और ये नजफगढ़। ठीक, चलिए यहां पर अगर हम लेआउट में देखें तो ये जो लेन है ये 3 लेन है। 3 लेन इस तरफ है, 3 और 3 6, और यहां फुटपाथ की जो विड्थ है वो है 20 फुट, मिनिमम 20 बता रहा हूं, ज्यादा भी हो सकती है। लेफ्ट हैंड साइड पे 20 है, राइट हैंड साइड पे भी 20 है, और उसके बाद एक सर्विस लेन है और फिर फुटपाथ बना हुआ है एक छोटा सा लोगों के आने जाने के लिए। ये जो बीच का फुटपाथ है 20 फुट का, इसके ऊपर कुछ पेड़ उगे हैं, उस तरफ भी हो सकते हैं पेड़। तो हमें ये देखना है कि क्या 8-10 पेड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो फ्यूल हमारा, जो मेरा एस्टिमेशन है, अगर मैं कहूं कि मजनू का टीला ITO
के बाद ये कब से सबसे ज़्यादा ये हैवी जंक्शन है। हो सकता है मैं गलत हूँ, तीसरा नहीं तो चौथा होगा, पांचवा होगा, बट ये बहुत हैवी जंक्शन है। अगर हम किसी तरीके से यू टर्न 2 बनाए, यहां पर ऐसे यू टर्न बनाए, ठीक, इस तरफ मदर डेयरी पड़ती है, ये मदर डेयरी के पास बनेगा यू टर्न। मदर डेयरी के सामने मैंने जो जगह देखी है वो राइट, दैट इज द राइट प्लेस फॉर मेकिंग अ यू टर्न। तो जितना ट्रैफिक हमारा दाबड़ी मोड़ से सुबह बहुत हैवी होता है, कल मैंने आपको प्लान दिया था दाबड़ी मोड़ के जो सेक्टर 2 की जो ग्रिड है उसके पास जो हमारा रेड लाइट है उसको सिग्नल फ्री करने का। जैसे ही वो सिग्नल फ्री हो गई तो सारा ट्रैफिक हमारा इस तरफ आएगा, नॉन स्टॉप आएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें पूरा 224 और 201 इन दोनों को सिग्नल फ्री करना पड़ेगा। और वो कैसे, मैं पहले 201 ले रहा हूं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। यहां से सारा ट्रैफिक कंपलसरी लेफ्ट होके यू टर्न लेके नॉन स्टॉप इधर से द्वारका कोर्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक। अगर दाबड़ी मोड़ वाले के जो ट्रैफिक है उसको इस तरफ आना है तो वो यू टर्न लेके सीधा निकल जाएगा। अगर उसको पालम विलेज जाना तो बट नेचुरल है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रैफिक जो नजफगढ़ से आ रहा है। तो नजफगढ़ से जो ट्रैफिक हमारा दाबड़ी मोड़ मुड़ना चाहता है वो उससे पहले एक रेड लाइट है वहीं से लेफ्ट हो जाता है, वो इस तरफ आता ही नहीं। अगर उनको द्वारका कोर्ट जाना है तो वो सीधा जाएंगे और यू टर्न लेके द्वारका कोर्ट निकल जाएंगे। जो ट्रैफिक द्वारका कोर्ट से आता है वो द्वारका कोर्ट से अगर उसको दाबड़ी मोड़ जाना, पहले तो नजफगढ़ देखें तो नजफगढ़ तो सीधा ही है, और अगर उसको जनकपुरी जाना है तो यहां से यू टर्न लेके इस तरफ आ जाएगा। अगर उसको पालम विलेज जाना है तो यहीं से यू टर्न लेके वो पालम विलेज की तरफ निकल जाएगा। ये बहुत आसान है, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा करने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम यहाँ फ्लाईओवर भी बनाएंगे तो 250 से 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन हम सिर्फ इस सेक्शन को, एक साइड को ही सिग्नल फ्री कर पाते हैं, कर पाएंगे। उसके बाद आगे जाके ये सारा ट्रैफिक फ्लाईओवर के ऊपर रुक जाएगा, क्योंकि अगली लाइट जो आपका अगला ट्रैफिक सिग्नल है हार्डली 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पर है। तो आपको या सबको हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम यहां से ट्रैफिक सिग्नल फ्री करेंगे तो आगे जाके वो ट्रैफिक झुंड की तरह एक रेड लाइट पर ना खड़ा हो। इसके लिए हमें ये सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि द्वारका में हमारे साथ डिपार्टमेंट के पास एक एडवांटेज है कि वहां पर सड़क के साथ में जो फुटपाथ हैं वो कम से कम 15 फीट और ज्यादा से ज्यादा 30 फीट तक हैं, 30 फीट हैं। और हमें बैक टू बैक यू टर्न बनाने के लिए कम से कम, अगर हम बात करें, ये अगर हमारा यू टर्न है तो 2 लेन चाहिए, 3 लेन यहां से चाहिए हमें मुड़ने के लिए, 1, 2 और ये 3, और इस तरफ हमें 2 लेन चाहिए मिनिमम। ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। तो अगर हम 2 लेन कैलकुलेट करते हैं, अगर हम ये 2 लेन कैलकुलेट करते हैं तो 2 लेन हमारी ये हो गई, 2 और 2 4, और 2 जो सीधा जा रहा है ट्रैफिक उसके लिए, और 2 8 इस तरफ से जो सीधा जा रहा है ट्रैफिक। तो बैक टू बैक यू टर्न के लिए मिनिमम हमें 8 लेन चाहिए ताकि ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चलता रहे। यहां पर हमारे पास एडवांटेज है कि हम यहां 3 लेन तो ये हो गई, और 2 लेन का जो फुटपाथ है 5 लेन हो गई। तो 2 लेन आप सीधा के लिए छोड़ सकते हैं या आधा आधा कर लीजिए, 2.5 लेन ले लीजिए, 2.5 लेन इधर के लिए और 2.5 लेन यहां छोड़ दीजिए, 2.5 यहां छोड़ दीजिए, और यहां पर 5 छोड़ सकते हैं
यहाँ 5 लेन छोड़ सकते हैं। उसका कारण ये है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। और ये जैसा मैंने आपसे कहा कि ट्रैफिक का जो मेन जो काम है वो सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे का है। 2 घंटे के बाद ये वॉल्यूम कम होता चला जाता है और ये बड़े आराम से सिग्नल फ्री हो सकता है। ठीक, कल मैं बात करूंगा जो हमारे 201 और 224 का ये जो हमारा इंटरसेक्शन है, इसके बाद की रेड लाइट को हम कैसे सिग्नल फ्री करें। एक, उसके बाद मधु विहार में बस स्टैंड के पास क्या क्या एनोमलीज हैं, क्या क्या कमियां हैं जिसको हम दुरुस्त कर सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, और जैसा मैंने आपको एक लिंक दिया है V50 वीडियो 50 इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स। शब्द जो है इंग्लिश के आपके टिप्स के ऊपर आप सीख सकते हैं। हो सकता है ये आपके लिए काम के ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके बच्चों के या आपके भतीजों के या दूसरे लोगों के जो आपके लिंक में हैं उनके काम आए। तो एक सीरीज ऑफ लेक्चर है मेरा इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स। ठीक, थैंक यू वेरी मच।